हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाईवे एग्जाम। शुरू करते हैं 2 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अलार कारिस किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो हाल ही में अलार कारिस किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं? तो ये बने एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अलार कारिस किस देश के बने? एस्टोनिया जो है ये यूरोप का एक देश है और एस्टोनिया की राजधानी है तालिन। ये एस्टोनिया की राजधानी है तालिन, ये एस्टोनिया की राजधानी है और ये एस्टोनिया की मुद्रा है क्रून। ये एस्टोनिया की मुद्रा है, राजधानी तालिन है और मुद्रा क्या है? क्रून। ये एस्टोनिया की मुद्रा है और ये एस्टोनिया यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में 5G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की जाएगी? तो हाल ही में किस देश के द्वारा विश्व 5G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की जाएगी? तो ये की जाएगी बीजिंग के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग के द्वारा विश्व 5G सम्मेलन 2021 की मेज़बानी की जाएगी। बीजिंग चीन की राजधानी है। बात है चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा रेनमिनबी है। चीन की राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग, ये चीन के राष्ट्रपति है। और चीन के जो प्रधानमंत्री हैं ली कीक्यांग चीन के प्रधानमंत्री हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग में विश्व 5G शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने भारत भूषण पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया है? तो क्या शीतल मलिक अर्जुन खरातमल को नामांकित किया। आंसर ऑप्शन नंबर है, किसे? शीतल मलिक अर्जुन खरातमल को नामांकित किया मध्य प्रदेश सरकार ने। बात है मध्य प्रदेश सरकार की। मध्य प्रदेश 1 नवंबर सन 1956 को भारत का राज्य बना था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन पटेल हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जिन्होंने शीतल मलिक अर्जुन खरातमल को भारत भूषण पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये बनाया राजस्थान ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सरकार के द्वारा अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये अवनी लेखरा, यहाँ आप देख सकते हैं, ये अवनी लेखरा हैं और ये खेलों से संबंधित हैं। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और ये टोटल पैरा ओलंपिक के इतिहास में अवनी लेखरा पदक जीतने वाली तीसरी महिला बनी है। पैरा ओलंपिक के इतिहास में पदक जीतने वाली तीसरी महिला बनी है और स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। पैरा ओलंपिक के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली अवनी लेखरा भारत की पहली महिला बनी है। तो इन्हें राजस्थान ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसने? राजस्थान ने। और अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक के इतिहास में भारत की पहली महिला बनी है स्वर्ण पदक विजेता। बात है राजस्थान की। राजस्थान 30 मार्च सन 1949 को बना था, इसलिए 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस होता है। 30 मार्च को राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जिन्होंने अवनी लेखरा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो हाल ही में भारत ने दुबई में आयोजित एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 39 पदक जीते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी, कितने पदक जीते हैं भारत ने? कुल 39 पदक जीते और भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ये जो एशियाई युवा चैंपियनशिप हुई थी, एशियाई युवा चैंपियनशिप, इसमें भारत ने 6 गोल्ड पदक, 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 5 कांस्य पदक जीते। टोटल 20 जो जीते हैं वो जीते हैं एशियाई युवा जो चैंपियनशिप हुई, एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें भारत ने टोटल 20 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 5 कांस्य पदक हैं। जबकि जूनियर मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप हुई थी, इसमें भारत ने टोटल 19 पदक जीते, जिनमें 8 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक हैं। 8 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक तथा 6 कांस्य पदक, टोटल मिलाकर दोनों में जूनियर मुक्केबाजी और एशिया मुक्केबाजी चैंपियनशिप टोटल दोनों में 39 पदक जीते हैं भारत ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संकट से प्रभावित क्षेत्रों को निकलने के लिए कितने करोड़ की लोन क्रेडिट का जो है गारंटी योजना को लॉन्च किया? तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 संकट से प्रभावित क्षेत्रों को बाहर निकलने के लिए कितने करोड़ की लोन क्रेडिट गारंटी योजना को लॉन्च किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
ग्रांट योजना है, लोन क्रेडिट गारंटी योजना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च की गई है। इसकी जो टोटल है 50,000 करोड़ की, कितने की 50,000 करोड़ की लोन क्रेडिट गारंटी योजना को लॉन्च किया गया। कोविड संकट से प्रभावित क्षेत्रों को उभरने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लोन क्रेडिट गारंटी योजना को निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। इन्हें किस टीम ने सीजन 8 के लिए 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो हाल ही में प्रदीप नरवाल प्रो कबड्डी लीग के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बने हैं। इन्हें किस टीम ने सीजन 8 के लिए 1.65 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो इन्हें खरीदा यूपी योद्धा ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रदीप नरवाल को किसने खरीदा? यूपी योद्धा जो टीम है कबड्डी की, उसने सीजन 8 के लिए 1.65 करोड़ में खरीदा। आप देख सकते हैं प्रदीप नरवाल ये प्रो कबड्डी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा बना है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मिली हैं। यह जिला किस राज्य का है? तो हाल ही में भारत का एकमात्र जिला केंद्रपाड़ा बना है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मिली हैं। यह जिला किस राज्य का? तो उड़ीसा का है। आंसर ऑप्शन नंबर है, उड़ीसा का जिला है केंद्रपाड़ा और यह भारत का एकमात्र जिला बना है जहाँ मगरमच्छ की तीनों प्रजाति मिली हैं। भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिलती हैं आमतौर पर। एक है घड़ियाल, एक है घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति होती है घड़ियाल, एक होता है मगर और एक होता है खारे पानी का मगरमच्छ। तो तीनों प्रजाति घड़ियाल, मगर और मगरमच्छ तीनों प्रजाति भारत मिली हैं। एकमात्र भारत का जिला बना है केंद्रपाड़ा और ये उड़ीसा राज्य का जिला है। भारत सरकार ने मगरमच्छ संरक्षण जो अभियान है उसको लॉन्च किया था सन 1974 में। मगरमच्छ के लिए संरक्षण के लिए एक योजना लॉन्च करी थी सन 1974 में भारत सरकार ने। बात है उड़ीसा की, तो उड़ीसा कब बना था? 1 अप्रैल सन 1936 को उड़ीसा बना था, इसलिए 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है जहाँ पर भारत का पहला फायर पार्क बना है। भारत का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में बना है। विश्व कौशल केंद्र सिंगापुर की मदद से भुवनेश्वर में बना है। विश्व कौशल केंद्र सिंगापुर की मदद से भुवनेश्वर में खोला गया है। और भुवनेश्वर में कोविड-19 युद्ध यानी वॉर मेमोरियल, कोविड-19 वॉर मेमोरियल का भी जो है निर्माण भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा सरकार ने अगले 10 सालों तक हॉकी को बढ़ावा देने के लिए जो है ये परियोजना जो हॉकी को बढ़ावा देगी, उसके लिए जो है उड़ीसा सरकार 10 वर्षों तक हॉकी को बढ़ावा देगी और इसके लिए हॉकी जो खेल है उसको गोद लिया है उड़ीसा सरकार ने। उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा। कहाँ पर बनेगा? ये राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व किस IIT ने मिलकर प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए एक ऐप विकसित किया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व किस IIT ने मिलकर प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए एक ऐप विकसित किया है? तो क्या IIT रुड़की ने? आंसर ऑप्शन नंबर सी, IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मिलकर प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए एक ऐप विकसित किया है। बात आई है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत प्रबंधन प्राधिकरण अधिनियम 2005 के तहत 27 सितंबर सन 2006 को की गई थी। 27 सितंबर 2006 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसने और IIT रुड़की ने आपस में जो मिलकर दोनों ने प्राकृतिक आपदाओं के पूर्वानुमान के लिए एक ऐप विकसित किया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल की टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की है? तो जंगल की टॉय ट्रेन नामक सफारी, जंगल टी टॉय ट्रेन की नहीं होना चाहिए, टी टॉय ट्रेन है, तो जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की है। तो हाल ही में भारत के किस रेलवे जोन ने दार्जिलिंग हिमालयन रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की है? तो ये की है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की है। यह ट्रेन सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग जंक्शन तक चलेगी। ये जो ट्रेन है, ये जो जंगल टी
जो जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी है कहाँ से चलेगी, सिलीगुड़ी जंक्शन से रोंगटोंग जंक्शन के मध्य चलाई जाएगी। बात आई है पूर्वी सीमांत रेलवे की, तो पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, पूर्वी सीमांत रेलवे का जो मुख्यालय है वो गुवाहाटी में है। पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय गुवाहाटी में है। भारत में भारतीय रेलवे जो है उसमें वर्तमान में कितने रेलवे जोन है भारत में, तो 18 रेलवे जोन है। भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है और 18वां जो रेलवे जोन बना था, 18वां रेलवे जोन वो कौन सा है, तो 18वां रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे, ये 18वां रेलवे जोन बना था। दक्षिण तट रेलवे 18वां रेलवे जोन बना था और दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है। तो ये जो पूर्वी सीमांत रेलवे है जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में, इसने दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे रूट पर जंगल टी टॉय ट्रेन सफारी की शुरुआत की है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की बात करी है, तो ये छत्तीसगढ़ ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत सूखा प्रभावित किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ देने की बात करी है। बात है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कब बना था भारत का राज्य, तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ भारत का राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ये छत्तीसगढ़ की राज्यपाल है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच प्रतिवर्ष भारत में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच प्रतिवर्ष भारत में कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, तो बनाया जाता है पोषण सप्ताह। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का जो सप्ताह है उसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, नेशनल न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाया जाता है। बात है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की जो शुरुआत है वो सन 1982 में की गई थी। सन 1982 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की गई थी। जबकि जो सितंबर का जो महीना होता है उसे, यानी सितंबर का जो माह होता है उसे पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। सितंबर माह को पोषण माह के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2 दिवसीय लद्दाख घूमतू महोत्सव का उद्घाटन चांगथांग क्षेत्र के कोरजोंगफू में किया है। तो हाल ही में किसने 2 दिवसीय लद्दाख घूमतू महोत्सव का उद्घाटन चांगथांग क्षेत्र के कोरजोंगफू में किया है, तो ये क्या है, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने। लद्दाख के उपराज्यपाल, आंसर ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात है लद्दाख की, तो लद्दाख से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। लद्दाख भारत का केंद्रशासित प्रदेश 31 अक्टूबर सन 2019 को बना था। जम्मू कश्मीर से कट के बना था लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह लद्दाख की राजधानी है। लेह लद्दाख की राजधानी है। और लद्दाख भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा जो पठार है वो चांगथांग का जो पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसे लद्दाख का पठार कहते हैं। तो इसी क्षेत्र में इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। लद्दाख की संस्कृति व भाषा को बचाने के लिए, लद्दाख की संस्कृति व भाषा को बचाने के लिए जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनी है। जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में जो है समिति बनी है। भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट लद्दाख में शुरू किया गया है। भारत का पहला जियो थर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट भी लद्दाख में शुरू किया गया है। लद्दाख की जो राजकीय जो लद्दाख की भाषा है उसका क्या नाम है, तो लद्दाख की जो भाषा है उसका नाम भोती है। लद्दाख की बोली है जो लद्दाख में विशेषकर बोली जाती है। तो लद्दाख ये आंसर है। लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने लद्दाख घूमतू महोत्सव का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पहली बार भूमध्य सागर में समुद्री साझेदारी संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच पहली बार भूमध्य सागर में मीडियन सी में समुद्री साझेदारी संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो भारत और अल्जीरिया की नौसेना के बीच पहली बार ये संयुक्त सेना अभ्यास हुआ है। तो भारत और अल्जीरिया की जो नौसेना है उसके बीच ये पहला संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया। अल्जीरिया की जो नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच, तो भारतीय नौसेना की INS तबर ने इसमें हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना की ओर से किसने हिस्सा लिया है इसमें, INS तबर ने भारतीय नौसेना की ओर से इसमें हिस्सा लिया है। जबकि अल्जीरिया देश है, इसकी ओर से अल्जीरिया की ओर से ANS अल्जीरिया की ओर से ANS एजाजर नाम ने जो हिस्सा लिया है। ANS एजाजर अल्जीरिया नेवी शिप एजाजर ने इसमें हिस्सा लिया है। तो भारत की ओर से INS तबर ने हिस्सा लिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस है। अल्जीरिया की राजधानी, अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, तो अल्जीरिया की मुद्रा दिनार है। अल्जीरिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है, अब्देल मजिद तैय्यिबोने ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। कौन है, अब्देल मजिद
तेबोने, ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ई नायरा को लॉन्च करने के लिए बिट इंक के साथ समझौता किया? तो हाल ही में किस देश के सेंट्रल बैंक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ई नायरा को लॉन्च करने के लिए बिट इंक के साथ समझौता किया है? तो ये क्या, नाइजीरिया ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। किस देश ने किया है? नाइजीरिया के सेंट्रल बैंक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी ई नायरा को लॉन्च करने के लिए बिट यानी इंक के साथ समझौता किया है। तो नाइजीरिया ने क्या, ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने के लिए। बात आई है नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ये नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और नाइजीरिया की मुद्रा नायरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अर्थात ओडीएस पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के ओडीएस पद पर किसे नियुक्त किया गया? अर्थात ओडीएस की फुल फॉर्म होती है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पद पर नियुक्त किया गया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैरल फर्टाडो को नियुक्त किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसे नियुक्त किया गया? कैरल फर्टाडो को नियुक्त किया गया है। बात यह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना 2017 में की गई थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। उज्जीवन फाइनेंस बैंक के हाल ही में सीईओ नितिन चुग ने इस्तीफा दिया था अपने पद से। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है बिल्ड अ बेटर लाइफ, ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है और इसकी ओएसडी बनी है कैरल फर्टाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंकज कुमार सिंह को किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पंकज कुमार सिंह को किस अर्धसैनिक बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये बने बीएसएफ के महानिदेशक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं पंकज कुमार सिंह। तो बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं, डीजी बने हैं कौन? पंकज कुमार सिंह बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। बात है बीएसएफ की, तो बीएसएफ 1 दिसंबर को अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि 1 दिसंबर सन 1965 को बीएसएफ बना था। 1 दिसंबर सन 1965 को बीएसएफ बना था। कब बना था? 1 दिसंबर सन 1965 को बीएसएफ बना था। बात आई है अर्धसैनिक बलों की, तो अर्धसैनिक बलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, जिसमें एसएसबी एक बहुत है अर्धसैनिक बल है एसएसबी। तो एसएसबी भारत की जो रक्षा है नेपाल और भूटान बॉर्डर से करता है। एसएसबी भारत की रक्षा नेपाल वह भूटान बॉर्डर से करता है। बीएसएफ भारत की रक्षा बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर से करता है। बीएसएफ जो भारत की रक्षा है वह बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से भारत की रक्षा करता है। आईटीबीपी भारत की रक्षा तिब्बत बॉर्डर से अर्थात चीन के बॉर्डर से रक्षा करता है। कौन? आईटीबीपी भारत की रक्षा तिब्बत बॉर्डर से करता है। असम राइफल्स भारत की जो रक्षा है कहाँ से करता है? तो म्यांमार के बॉर्डर से करता है। तो एसएसबी किससे करता है? एसएसबी जो भारत की रक्षा है नेपाल भूटान बॉर्डर पर करता है। बीएसएफ जो करता है भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पर करता है। आईटीबीपी चीन अर्थात तिब्बत के बॉर्डर पर करता है। और असम राइफल्स जो है म्यांमार के बॉर्डर पर भारत की रक्षा करता है। तो ये बीएसएफ के नए महानिदेशक बन चुके हैं, डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। इनका नाम है पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में संजय अरोड़ा आईटीबीपी के नए प्रमुख बने। हाल ही में संजय अरोड़ा आईटीबीपी के नए प्रमुख बने और आईटीबीपी भारत की रक्षा उससे तिब्बत बॉर्डर अर्थात चीन बॉर्डर से करता है। हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में बालाजी श्रीवास्तव को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के ग्रैंड मास्टर ने छठा नोइसियल इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता? हाल ही में भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने छठा नोइसियल इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो जीता है पी इनियान ने। आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो पी इनियान ने, भारत के जो पी इनियान है ग्रैंड मास्टर भारत के पी इनियान ने नोइसियल यानी इंटरनेशनल ओपन शतरंज यानी का टूर्नामेंट का खिताब जीता। जो नोइसियल है ये एक शहर है जो कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस का एक शहर है, तो इसलिए इसे नोइसियल के नाम फ्रांस के एक शहर में हुआ था। ये चैंपियनशिप हुई थी नोइसियल इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2021 का खिताब ये जीता पी इनियान ने। ये तमिलनाडु से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में किसने नई दिल्ली में खादी के साथ अमृत महोत्सव नामक डिजिटल क्विज स्पर्धा का उद्घाटन किया है? तो क्या उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसका उद्घाटन किया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। स्वामी प्रभुपाद किस धार्मिक संस्था के संस्थापक थे? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती पर 125 रुपये का विशेष जो है डाक टिकट जारी किया है, सिक्का जारी किया है। तो ये जो स्वामी श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी किस संस्था के संस्थापक थे, किस धार्मिक संस्था
संस्था के, तो ये थे इस्कॉन। इस्कॉन नामक जो धार्मिक संस्था है उसके संस्थापक थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस्कॉन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, अर्थात इसे हरे कृष्ण मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये इस्कॉन जो संस्था है इसे हरे कृष्ण मूवमेंट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नाम से जाना जाता है। और इसके संस्थापक थे स्वामी श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी। इन्हें अन्य नाम क्या था इनका, अभय चरण दे। अभय चरण दे के नाम से भी जाना जाता है। श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी को अभय चरण दे के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और इनका निधन वृंदावन मथुरा में हुआ था। इनकी कर्म भूमि वृंदावन रहा है। इनकी कर्म भूमि क्या रही है, वृंदावन इनकी कर्म भूमि रही है। तो आप देख सकते हैं यह है स्वामी प्रभुपाद जी। इनकी 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का विशेष सिक्का जारी करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड अर्थात के लिए महारत्न कंपनी है की पहली महिला खनन अभियंता को बधाई दी है। इनका क्या नाम है, तो हाल ही में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की पहली महिला खनन अभियंता को बधाई दी है। इनका ये जो खनन अभियंता है इन महिला का क्या नाम है, तो इनका नाम है सुश्री आकांक्षा कुमारी। सुश्री आकांक्षा कुमारी इनका नाम है। आंसर ऑप्शन नंबर सी, आकांक्षा कुमारी है ये। और ये पहली महिला खनन अभियंता है जिन्होंने जमीन के अंदर से कोयला जो है यानी खोदेंगी। और ये सेंट्रल कोलफील्ड इंडिया लिमिटेड अर्थात CIL ये एक भारत की महारत्न कंपनी है, इसके अंतर्गत ये नियुक्त की गई आकांक्षा कुमारी। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आप देख सकते हैं यह है आकांक्षा कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न शहरी स्थानीय निकाय ULB को ई-कार्ट कचरा संग्रह वाहनों का वितरण किया। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शहरी स्थानीय निकायों को ई-कार्ट कचरा संग्रह वाहनों का वितरण किया। ये वे वाहन है, तो ये क्या, मणिपुर ने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह ने इन वाहनों का वितरण किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर 21 जनवरी 1972 को भारत का राज्य बना था। और मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं जो 19वें नंबर के राज्यपाल बने हैं मणिपुर के, इनका नाम है ला गणेशन। ला गणेशन ये मणिपुर के नए राज्यपाल बने हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।